नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन 10 से स्टार्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो 10th सम क्या है? लेट एफ एक्स टेंड्स टू वाई बी ए फंक्शन डिफाइंड ए रिलेशन आर सच दैट ए बी सच दैट आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी सो दैट इट इज एन इक्विलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विलेंस रिफ्लेक्सिव। देखो, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एक्स एफ ए इज इक्वल टू एफ ए, ये रिलेशन होगी। देखो, कोई भी ए एक्स में बिलोंग करता है तो क्या होगा, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी रिलेशन है। तो ए बिलोंग करता ना, मतलब ए एक्स में बिलोंग करता तो क्या होगा, एफ ए इज इक्वल टू एफ ए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए बिलोंग करता है। हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एफ ए के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, कोई भी आपका ए ले लीजिए एक्स में से, वो ऐसे बिलोंग करेगा। ठीक है, देयरफॉर रिफ्लेक्सिव, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बारी आती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में जैसे हम मान लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर ए बी आर में बिलोंग करती तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एफ वी इज इक्वल टू एफ ए लिख सकता हूँ, पहले आगे पीछे। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी आर में बिलोंग करता है, बी आर में, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब बारी आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी ऐसे ही होगा। ट्रांजिटिव में तीन ले लेते हैं, जैसे लेट ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। हम क्या दिखाएंगे, ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होगा, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। और बी सी अगर आर में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ वी इज इक्वल टू एफ सी। देखो, एफ ए इज इक्वल टू एफ वी इज इक्वल टू एफ सी, इसका मतलब ये भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे ये इसका बाई है, ये इसका बाई है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, इसका बर्दर ये है और इसका बर्दर ये है। या फिर आप चेक कर सकते हो, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ सी। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, एफ ए इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ सी। दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, इक्विलेंस। हेंस आर इज एन इक्विलेंस रिलेशन। क्या हो गया, इक्विलेंस रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट सम देखिए। देखो ये सम क्या है, ये किस पे है, इन एन क्रॉस एन ए बी रिलेशन सी डी, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसको क्या बोलते हैं, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई ए बी रिलेशन सी डी, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई क्या हो गया, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब ध्यान से देखो,
ये क्या है, रिलेशन क्या है, पहले की लास्ट वाले के साथ है, दूसरे की फर्स्ट वाले के साथ, इस तरीके से है। ठीक है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए आप सेम एलिमेंट लेंगे, किसके टाइप में लेंगे, जैसे कि इसी के टाइप में लेंगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन। अब ये मानिए कि ए बी है ना, एन क्रॉस एन में बिलोंग करता है। ठीक है, ए बी अगर एन क्रॉस एन में बिलोंग करता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज, मैं ये लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए बी इज इक्वल टू बी ए। क्यों, क्योंकि एन कम्यूटेटिव होता है, क्या होता है, बाई कम्यूटेटिव। ठीक है, बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन एन। ठीक है, रिलेशन क्या है, देखो ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन है। ठीक है, अगर मैं लिखूं इसको ए बी एन क्रॉस एन में बिलोंग करता है, तो रिलेशन क्या है, पहले वाले की लास्ट वाले के साथ, पहले दूसरे वाले की फर्स्ट वाले के साथ। तो ए बी अगर एन क्रॉस एन में बिलोंग करता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ए एन में बी एन में, ए बी इज इक्वल टू बी ए क्या है एन में, बी भी क्या है एन में, तो ए बी बराबर बी ए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि कम्यूटेटिव लॉ यूज किया हमने। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी हो गया। तो आप इस रूल को कैसे फॉलो करते हैं, इस रूल को आप जाइए, देखो पहले वाले की लास्ट वाले के साथ, फिर दूसरे वाले की पहले वाले के साथ, तो आप क्या लिख सकते हो, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज देयरफॉर ए बी रिलेशन ए बी। ठीक है, ए बी रिलेशन ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्री के लिए देखिए, सिमेट्री के लिए क्या होता, देखो लेट ए बी रिलेशन सी डी, ए बी रिलेशन सी डी, अगर ए बी की रिलेशन सी डी के साथ है, जहां पे ए बी और सी डी कहाँ बिलोंग करता है, एन क्रॉस एन में, ए बी और सी डी कहाँ बिलोंग करता है, एन क्रॉस एन में। अगर ये ए बी की सी डी के साथ रिलेशन है तो मैं क्या कह सकता हूँ, पहले वाले की लास्ट वाले के साथ, ए डी हो गया, और इसकी पहले वाले के लास्ट के साथ और दूसरे वाले की पहले के साथ, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब एक बात देखो, हमने दिखाना क्या है, सी डी रिलेशन ए बी। एक बार रफली यूज करता हूं, देखो मैंने क्या दिखाना है, मैंने दिखाना है सी डी रिलेशन ए बी। देखो ए बी रिलेशन सी डी है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम इंटरचेंज करते हैं, तो सी डी रिलेशन ए बी, यानी कि आपने क्या दिखाना है, आपने दिखाना है सी बी इज इक्वल टू डी ए, सी बी इज इक्वल टू डी ए। अगर आपने सी बी इज इक्वल टू डी ए दिखा दिया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो इसको पढ़ते हैं, मैंने क्या लिख दिया, पी सी यहाँ लिख दिया, ए डी यहाँ लिख दिया, लिख सकता हूँ। अब इसको मैंने ऐसे बनाना है तो बी सी को क्या लिख सकता हूँ, सी बी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको क्या लिख सकता हूँ, डी ए। अब सी बी इज इक्वल टू डी हो गया ना, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, बताया था आपको, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सी डी रिलेशन ए बी। सी डी की रिलेशन क्या है, ए बी के साथ है, इसका मतलब देयरफॉर ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब बात आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में लेट ए बी रिलेशन सी डी एंड सी डी रिलेशन ई एफ। ठीक है, और जहां पे क्या है, ए बी सी डी ई एफ कहाँ बिलोंग करते हैं, एन क्रॉस एन में, कहाँ बिलोंग करते हैं, जहां पे
वेयर ए बी सी डी ई एफ कहाँ बिलोंग करते हैं, एन क्रॉस एन में, ठीक है, एन क्रॉस एन में। अब एक बात देखो, ए बी की रिलेशन सी डी के साथ है तो पहले वाले की लास्ट वाले के साथ मैंने लिख दिया ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, पहले वाले की किसके साथ, लास्ट वाले के साथ, फिर दूसरे वाले की पहले वाले के साथ, हो गया। और इसी प्रकार अगर सी डी की रिलेशन ई एफ के साथ है तो सी की एफ के साथ और डी की ई के साथ, ठीक है। जैसे इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2। अब आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, ठीक है, क्या कर दिया, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, ठीक है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर, तो ए डी सी एफ बी सी डी ई, तो देखो सी से सी गया, ठीक है, डी से डी गया, तो क्या बच गया, ए एफ इज इक्वल टू बी ई, क्या बच गया, ए एफ, क्या बच गया, ए एफ इज इक्वल टू बी ई बच गया। दिस इंप्लाइज ए एफ इज इक्वल टू बी ई। अब इसको क्या लिख सकते, देखो ए की रिलेशन लास्ट वाले के साथ, यानी कि दिस इंप्लाइज ए पहले, फिर ये क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है, किसके साथ रिलेशन होगी, लास्ट वाले ई और एफ के साथ, किसके साथ होगी, ई एफ के साथ। आप चेक कर सकते हो ए एफ, ठीक है, बी ई, अगर ये आपने दिखाया तो इसका मतलब क्या है, ए बी रिलेशन ई एफ, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, आर क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट और लास्ट हम देखिए इसका 12th क्वेश्चन, 12th देखो, क्वेश्चन 12th भी सेम है। यहाँ पे क्या कहता है, इन एन क्रॉस एन ए बी रिलेशन से डी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। इसको आप इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, या फिर दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई, यानी कि ये है तो ये है और अगर ये है तो ये है, ठीक है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, इसको भी आपने क्या दिखाना है, इसको भी आपने इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। देखो जी, हम रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाते हैं, क्या लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए बी बिलोंग टू दिस, ठीक है, किस तरीके से, देखो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ठीक है। अगर ए बी एन क्रॉस एन में बिलोंग करता है तो मैं इसको पता क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि है ना नेचुरल नंबर में ना कम्यूटेटिव क्या होता है, होल्ड होता है एडिशन में, ठीक है। क्या लिख दिया, बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, इन एन, नेचुरल नंबर पे ना कम्यूटेटिव क्या होता है, होल्ड होता है, यानी कि अगर ए बी एन क्रॉस एन में बिलोंग करता है तो ए प्लस बी प्लस ए लिख सकते हैं। अब ये रूल क्या फॉलो होता है, देखो पहले वाला लास्ट वाले के साथ जोड़ दिया, दूसरे वाला पहले वाला लास्ट वाले के साथ, दूसरे वाला पहले, तो देखो पहले वाला लास्ट वाले के साथ जोड़ दिया, लास्ट वाला पहले वाले के साथ जोड़ दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ए बी रिलेशन ए बी, ठीक है, यानी कि ये रिलेशन है, जैसे एक्स रिलेशन एस करते थे तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी रिलेशन ए बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, दस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक उसी तरीके से लेट
ए बी रिलेशन सी डी। अब आपको बताया है अगर ये है तो रिलेशन कैसे होगी, ए प्लस डी क्या होगी, ए प्लस डी इज इक्वल टू लास्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ बी प्लस सी। ठीक है, अब आपने दिखाना क्या है, देखो आपने ए बी आपने दिखाना है सी डी रिलेशन, रफली बताता हूं सी डी रिलेशन ए बी। तो आपने दिखाना है सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, ये दिखाना है सी प्लस बी। तो इसको पलट देते हैं भाई, इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है, इस साइड लिख के मैंने इसको लिख दिया सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए। अगर डियर ऐसा लिखा जाता है, देखो ऐसा लिखा जाता है आपने, अगर आपने ऐसे लिख दिया सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, तो इसका मतलब क्या है, सी डी रिलेशन ए बी। दिस इंप्लाइज सी डी रिलेशन ए बी, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, अब सिमेट्रिक क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब बारी आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में उसी तरीके से लेट ए बी बिलोंग्स टू ए बी रिलेशन टू सी डी एंड सी डी रिलेशन टू ई एफ। फॉर ऑल ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ये आप लिख देंगे साथ में। ठीक है, वेयर ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। अब एक बात ध्यान से देखिए, अगर ए बी की रिलेशन सी डी के साथ है तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर सी डी की रिलेशन ई एफ के साथ मैं क्या लिख सकता हूं, सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। अब क्या करेंगे, देखो अब इनको इस तरीके से यूज करते हैं कि इसको और इसको ऐड कर देते हैं, वेडिंग 1 and 2। ठीक है, एडिंग 1 and 2, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, देखो डी से डी गया, सी से सी गया, तो क्या बचा, यहाँ बच गया आपका ए प्लस एफ, यहाँ क्या बच गया बी प्लस ई, क्या बच गया बी प्लस ई। अब आपकी प्रॉपर्टी क्या होती थी, पहले वाले का लास्ट वाले का या दूसरे वाले की फर्स्ट के साथ। दिस इंप्लाइज, ये रूल क्या हो गया आपका, ए बी रिलेशन ई एफ, ए बी रिलेशन ई एफ, ए बी की रिलेशन किसके साथ होगी, ई एफ के साथ होगी। यही हमने क्या करना था, दिखाना था। थस आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। Hence R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. ठीक है, अब एक इसका जो क्वेश्चन रहता था, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है जो, ये 4th क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ दिया था, ये 4th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। देखो 4th क्वेश्चन है जो, so that the relation in the set A 1 2 3 4 5 given by R क्या है, ए बी such that A minus B is divisible by 2। ये क्वेश्चन अपना कैसा है, ये क्वेश्चन अपना जो 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, 6ठा क्वेश्चन है और जो आपका 3रा क्वेश्चन है, सेम एज इट इज है। देखो अगर A माइनस बी 2 से डिवाइड होता है तो A माइनस ए भी 2 से डिवाइड होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। ए माइनस बी 2 से डिवाइड होता तो मैंने माइनस बाहर ले लिया तो दोबारा प्लस का ही हो जाएगा, यानी बी माइनस ए हो जाएगा, ये भी क्या होगा 2 से भाग होगा।
अब a माइनस बी 2 से भाग है, b माइनस सी 2 से भाग है, तो उनका सम भी क्या होगा, 2 से भाग होगा, क्योंकि ये भी इवन हो जाएगा, वो भी इवन हो जाएगा। ठीक है। अब एक बार सुनिए, जब आपका ये क्या है, इसको आप जब खोलोगे ना a माइनस बी को, तो आप प्लस माइनस बाहर ले सकते हो। ठीक है। जब आप अब इसने पूछा कि इसने दोबारा राइट ऑल द इक्विलेंस क्लासेज, इक्विलेंस क्लासेज का मतलब है कि कितनी रिलेशन बन सकते हैं इसमें। देखो a माइनस बी है ना, वो 2 से भाग होना चाहिए। जैसे ओड ओड बढ़ा के होगी, इवन में बढ़ा के, जैसे 1 में से 3 घटाएंगे या 3 में से 1, ठीक है, 1 5 की होगी, आप चेक कर लेना, 1 की 3 की 5 की आपस में होगी। जैसे 1 माइनस 3 या 3 माइनस 1, 1 माइनस 5 या 3 माइनस 5, इस तरीके से। और इवन की कितनी होगी, जैसे आंसर दे रखा है, हिंट्स दिया है, 1 3 5 और 2 4 आ गया। ठीक है। 1 3 5 के आपस में रिलेशन करोगे तो 2 से डिवाइड होगा, 2 4 के आपस में करोगे तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।